नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम अब हरियाणा के गठन के बारे में पढ़ेंगे। तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। ये हरियाणा का गठन हुआ तो इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ जुड़ी है जी, ठीक है। ये हरियाणा का गठन हुआ, उससे पहले क्या क्या घटनाएं घटी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को जब बना, तो पहले यानी 1858 से पहले ये किसका हिस्सा था? ये था जी यूपी का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? यूपी का हिस्सा था। यूपी प्लस एचआर लिख दूँ। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एचआर मतलब हरियाणा। अब से आगे जो एचआर लिखूंगा उसका मतलब होगा हरियाणा, ठीक है जी। तो यूपी का हिस्सा था हरियाणा, परंतु क्या हुआ कि 1858 में इस हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। किस में मिला दिया? पंजाब में। पीपी का मतलब पंजाब में मिला दिया। ये मिलाया था जी किसने? अंग्रेजों ने मिलाया था। किसने मिलाया? अंग्रेजों ने मिलाया था। और इस हरियाणा प्लस हरियाणा ये यूपी से कट हो गया और हरियाणा में मिल पंजाब में मिल गया, ठीक है। हरियाणा प्लस और पंजाब इज इक्वल टू पेप्सू लिख दूं मैं, पेप्सू। तो ये हरियाणा जो पंजाब में मिला तो ये पेप्सू नाम से जाना जाता था, ठीक है। किसने मिलाया जी? अंग्रेजों ने मिलाया थे। अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज थे जी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई? भारत में आई, ठीक है जी। जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसमें अधिकारी होते जी अंग्रेज, ठीक है। ये आई थी 1600 ईस्वी में, मतलब 17वीं शताब्दी में आई थी। 17वीं में, 18वीं में और 19वीं 19वीं शताब्दी में हरियाणा पर मराठों का अधिकार था। किसका अधिकार था? मराठों का। और 19वीं शताब्दी में यानी 1803 ईस्वी में 30 दिसंबर 1803 में अंग्रेजों वर्सेस मराठों का युद्ध हुआ। इसमें मराठे हार गए थे और अंग्रेज क्या हुए? जीत गए। तो मराठों का एक सेनापति था। क्या था? सेनापति था। सेनापति का नाम था जी दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया के साथ अंग्रेजों की एक संधि हुई थी। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ एक संधि हुई थी। इस संधि के तहत हरियाणा पहले मराठों का था। अंग्रेजों ने इस संधि से मराठों ने इस संधि के तहत ये अंग्रेजों को दे दिया। ये कौन सी संधि थी? ये जी सुरजी अंजनगांव की संधि थी। सुरजी अंजनगांव की क्या थी? संधि थी। इसके तहत मराठों ने 1803 में किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। क्या दे दिया? हरियाणा दे दिया। 1800 यदि मैं बात करूं 9 और 10 की, तो 1809-10 में पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो गया? हरियाणा पर अंग्रेजों का। किसका? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। किस पे? हरियाणा पे हो गया 1809-10 में। उसके बाद में 1833 और 34 में एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम का नाम था जी चार्टर अधिनियम आया था। क्या आया था? चार्टर अधिनियम आया था। इस चार्टर अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को 5 जिलों में विभाजित किया। 5 जिले कौन कौन से थे वो देखिए ध्यान से। 5 जिले थे। एक था जी दिल्ली। कौन सा था? दिल्ली था। कौन सा था? दिल्ली था। उसके बाद में था जी एक गुरुग्राम।
एक गुरुग्राम था जी, एक रोहतक था जी, एक हिसार था और एक था जी पानीपत, एक था जी पानीपत। और ये जो पांचों जिले थे ये दिल्ली डिवीजन के नाम से, दिल्ली डिवीजन के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? दिल्ली डिवीजन के नाम से। ठीक है, अभी क्या हुआ कि इस दिल्ली डिवीजन को आगे तहसीलों में बांटा गया और तहसीलों को जेलों में बांटा गया और जेलों का जो मुखिया होता था वो जेलदार होता था, जेलों का मुखिया जेलदार होता था। 1833-34 में ये घटना हुई थी जी। 1833-34 के बाद में ये जो प्रक्रिया थी वो 1858 तक चली। 1858 तक चली। 1858 में क्या हुआ कि क्रांति की शुरुआत हुई। कब हुई थी जी? 10 मई 1858 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मेरठ से। ये होनी थी 13 मई को और हो गई 10 मई को। ठीक है, 10 मई 1858 में अंग्रेजों ने क्या काम किया कि इस जो हरियाणा था इसको पंजाब में मिला दिया। अभी पंजाब में मिला दिया। पंजाब में मिलाने का भी रीजन था। क्या रीजन था? जो पंजाब की रियासतें थी वो अंग्रेजों को क्या देती थी? साथ देती थी। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या काम किया? यूपी से हटाकर यानी उत्तर प्रदेश से हटाकर और इसको किस में मिला दिया? किस में मिला दिया? पंजाब में मिला दिया। जो पंजाब में इस हरियाणा को मिलाया तो ये पेप्सू नाम से जाना जाता था और पेप्सू की जो राजधानी होती थी वो होती थी, क्या होती थी जी? शिमला होती थी। क्या होती थी? शिमला। अभी 1858 तक आ गया। ठीक है, 1858 के बाद में और हरियाणा को एक अलग प्रांत के रूप में बनाने की पूरी कोशिश की गई। किस किस व्यक्ति ने कब कब की, तो देखिए ध्यान से, ये इतना समझ में आ गया आपको। फिर आता है जी, क्या आता है? 1925। सन 1925 आता है। सन 1925 में क्या हुआ कि हरियाणा को अलग करने की मांग की। ठीक है, अलग करने की मांग की। ये मांग की थी जी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग कर और किस में मिलाने की बात की? दिल्ली में मिलाने की बात की। किसने? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। हरियाणा को पंजाब से अलग कर की दिल्ली में मिला दिया जाए। ठीक है, और ये पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे कौन? ये थे जी भारतीय मुस्लिम लीग के स्वागत कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन थे? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इन्होंने क्या काम कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो, हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो और किस में मिला दो? दिल्ली में मिला दो। समय बीतता गया। सन आ जाता है जी 1928। 1928 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था। तो इसमें क्या कि पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने जो 1925 में जो बात की थी इस बात को पुनः दोहराया गया। कब दोहराया गया? 1928 में दोहराया गया। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में क्या हुआ कि 1928 के बाद में 9 दिसंबर और 1932 की सन आ जाती है। तो 1932 में क्या होता है? 1932 में एक शख्स आता है, एक व्यक्ति आता है, उसका नाम था जी दीनबंधु गुप्त। दीनबंधु गुप्त ने क्या कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दें। हरियाणा को किससे अलग कर दे? पंजाब से अलग कर दे। परंतु हरियाणा को दिल्ली में ना मिलाए या किसी अलग कोई भी प्रांत है उसमें ना मिलाकर इसको एक अलग ही स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दे। ठीक है, स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दे। ये किसने कही बात है? दीनबंधु गुप्त ने कही थी। ठीक है, तो 1900 के बाद समय बीतता गया और उसके बाद में 1946 की बात आ जाती है। 1946 की
तो 1946 में क्या हुआ कि पट्टाभी सीतारमैया थे, उन्होंने क्या काम किया कि दीनबंधु गुप्त की बात का खुला समर्थन किया। 1946 में उन्होंने खुला समर्थन किया था, खुला समर्थन किया। किसका किया? दीनबंधु गुप्त की बात का। अभी पट्टाभी सीतारमैया थे, वो कौन थे जी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब बने थे जी? 1948 में। 1948 में बने थे। कौन? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। इससे पहले 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। तो इसके बाद में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ये इससे पहले पढ़ा था आजादी से पहले। अभी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। ठीक है। अभी पढ़ेंगे आजादी के बाद। आजादी के बाद क्या क्या कोशिशें की गई। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो पट्टाभी सीतारमैया थे, ये 1948 में अध्यक्ष बने थे। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 15 अगस्त 1947 को पंजाब और हरियाणा, जो पेप्सू नाम से जाना जाता था, इसके सीएम बने थे जी गोपी चंद्र भार्गव। ये बने थे जी, सीएम बने थे 1947 में। किसके? पेप्सू के। तो जब ये सीएम बनने के बाद में ये एक साल रहे। तो 1948 में क्या हुआ कि 1948 में मास्टर तारा सिंह जी आते हैं। मास्टर तारा सिंह जी क्या था? इन्होंने पंजाब सूबे की क्या की मांग की कि पंजाब सूबे यानी पंजाब एक अलग प्रांत होना चाहिए। क्या की मांग की? किसने की? मास्टर तारा सिंह ने की। किसने की? मास्टर तारा सिंह ने। मास्टर तारा सिंह ने क्या कहा? 1948 में पंजाब सूबे की मांग कर दी। अभी क्या हुआ कि 1948 में सीएम कौन थे? ये एक साल तक रहे थे, गोपी चंद्र भार्गव। उसके बाद में भीमसेन जी सच्चर आ जाते हैं जी। भीमसेन सच्चर आ जाते हैं। ठीक है। इनकी बात को सुनकर 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला अस्तित्व में आता है। सच्चर फार्मूला क्या आता है? अस्तित्व में आता है। ये सच्चर फॉर्मूला क्या था? सच्चर फॉर्मूला एक द्विभाषीय क्या था? फॉर्मूला था सच्चर फॉर्मूला। देखिए जी, सच्चर फार्मूला ये क्या था? एक द्विभाषीय फार्मूला था। तो सच्चर फॉर्मूला कब आया? 1 अक्टूबर 1949 को आया। ठीक है। इन्होंने इसका क्या कहना था? इसका कहना था, ये कौन सा फॉर्मूला था? पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि द्विभाषीय फॉर्मूला था। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि एक होगा पंजाबी भाषीय क्षेत्र और एक होगा हिंदी भाषीय क्षेत्र। क्या होगा? एक हिंदी भाषीय क्षेत्र होगा। जो हिंदी भाषीय क्षेत्र में जो लोग होंगे उनकी जो प्राथमिक भाषा होगी वो हिंदी होगी, और जो सेकेंडरी भाषा होगी वो क्या होगी? पंजाबी होगी। ठीक है। और इसी के साथ जो पंजाब के थे उसमें प्रथम भाषा होगी वो पंजाबी होगी, और सेकंड भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। ठीक है। सच्चर फॉर्मूला आ गया। सच्चर फॉर्मूला के बाद में इस फॉर्मूले को हरियाणा की जनता ने क्या कर दिया कि हम इसको स्वीकार नहीं करते, हमें नहीं चाहिए ये फॉर्मूला चला गया। ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में 1949 तक पहुंच गए थे हम। 1949 के बाद में सन आता है जी 1953 का। 1953 में फजल अली आयोग आया। क्या आया? फजल अली आयोग आया। फजल अली आयोग था, ये हरियाणा के गठन के लिए नहीं आया था, ये आया था पूरे देश में राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए फजल अली आयोग आया। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1956 में। ठीक है। 1956 में सौंपी
रिपोर्ट है। और 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है। और पहला जो राज्य था, पूछ लेते हैं, ये पहला राज्य था वो था जी आंध्र प्रदेश। कब बना था जी आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश बना था जी 1 नवंबर 1956 को। फजल अली आयोग के तहत 14 राज्य गठन हुए और 6 केंद्र शासित प्रदेश। पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। परंतु ये क्या था फजल अली आयोग? ये था कि रहन सहन या फिर भाषाई आधार पर या उसकी संस्कृति आधार पर उन्होंने राज्यों का क्या किया? पुनर्गठन किया। परंतु हरियाणा का मानने वाला था, पंजाब का मानने वाला था, इस आयोग को भी ठुकरा दिया और समय बीतता गया। उसके बाद में 1956 में देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1956 में क्या हुआ कि 1956 में भारत का संविधान का 7वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ। और 24 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक क्षेत्रीय फॉर्मूले का गठन किया गया पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए। क्षेत्रीय फॉर्मूला आया, इसमें क्या था कि एक पंजाबी क्षेत्र होगा, भी लिख देता हूं सीधा ही, और एक हिंदी क्षेत्र होगा। ठीक है। हिंदी क्षेत्र होगा तो हिंदी क्षेत्र का समर्थन करने वाले हिसार और रोहतक थे जी। हिसार और रोहतक थे। ठीक है। और जो हिंदी क्षेत्र का अध्यक्ष था वो था जी बलवंत राय था। ठीक है। यहां तक बात पहुंची। परंतु कहाँ मानने वाले थे? इस फॉर्मूले को भी नजरअंदाज कर दिया और मानने से मना कर दिया। 1956 के बाद में क्या हुआ कि 1965 में एक और समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या एक थी और उसके साथ में एक और थी। पहली समस्या तो ये थी कि 1965 में भारत का किसके साथ युद्ध हो रहा था? पाकिस्तान के साथ। भारत वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है। और हमारे हरियाणा में क्या हो रहा था? हरियाणा को बनाने के लिए आंदोलन हो रहे थे। तो संत फतेह सिंह था जी, संत फतेह सिंह क्या हुआ कि इन्होंने हरियाणा और पंजाब सूबे को एक अलग प्रांत बनाने के लिए या इन्होंने आमरण अनशन कर दिया संत फतेह सिंह ने कि मैं नहीं खाता रोटी पानी जो भी है। इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। फिर किसी ने आके बताया कि देश पर इतनी बड़ी आपत्ति आ रही है और आप आमरण अनशन कर रहे हो राज्य के लिए, यानी पंजाब सूबे को बनाने के लिए। तो इन्होंने क्या काम किया कि 1965 में इस स्थिति को गहराई से समझा और इसको स्थानांतरित कर दिया कि मैं नहीं अभी करूँगा। उसके बाद में समय बीतता गया और 1965 में 23 सितंबर 1965 में एक आयोग और आया। कौन था? वो था जी सरदार हुकम सिंह आयोग। कब आया? 23 सितंबर 1965। कौन सा आयोग आया? सरदार हुकम सिंह आयोग आया। ये जो सरदार हुकम सिंह आयोग था, तो इसमें सरदार हुकम सिंह एक व्यक्ति का नाम है। कौन थे ये थे जी उस समय के लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष थे। इन्होंने
क्या काम किया कि अपने इस आयोग की सिफारिश पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था पंजाब पुनर्गठन आयोग। पंजाब पुनर्गठन आयोग सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर जेसी शाह आयोग भी बोला जाता है इसको, और पंजाब पुनर्गठन आयोग भी बोला जाता है। इसकी क्या की स्थापना की, ठीक है। कब कि ये जो जेसी शाह था ये तो इसका अध्यक्ष था, और ये 3 सदस्य थे। एक था एम फिलिप और एक था एस दत्त। ये 3 सदस्य थे, ठीक है। और पंजाब पुनर्गठन आयोग से ही हरियाणा का गठन हुआ। क्या हुआ? हरियाणा का गठन हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को यहां से चला था, पीछे की कहानी बता दी और यहीं आ गई, ठीक है। अभी देखिए, जो ये पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, ठीक है, तो ये बना था जी, कौन सा राज्य बना था? ये बना था 17वां राज्य 18वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। कौन सा बना? 17वां राज्य बना और 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। जब हरियाणा बना तो उस समय पंजाब वालों ने हरियाणा को 35.18% क्षेत्रफल हरियाणा के पास आया, ठीक है। और बाकी बच गया 64 पॉइंट समथिंग, वो पंजाब के पास, ठीक है। 8 तो ये आया था पंजाब के पास। अभी क्या हुआ कि ये भी पूछ सकते हैं ना कि ये 17वां राज्य बना था तो 16वां कौन बना? पूछ सकते हैं। ये 17वां राज्य बना तो 18वां कौन बना? तो 16वां राज्य बना था जी नागालैंड, और 18वां राज्य बना था जी हिमाचल प्रदेश। ये कब बना? ये 25 जनवरी, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी और 1971 को बना। ये कब बना? तो ये बना था जी 1 दिसंबर और 1963 को, और हमारा प्यारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनकर तैयार हुआ। जब हरियाणा बना तो ये हो गया। इसके बाद में थोड़ा सा और डीप से जाते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखिए जी, अभी हरियाणा बन गया, ठीक है। तो हरियाणा जब बना तो उस समय 7 जिले थे, ठीक है। तो 7 जिले अपन को याद नहीं रखने, अपने आप याद हो। देखो एक ट्रिक लिखता हूं मैं, कागज अमर है। क्या है? कागज अमर है। तो कैसे करनाल, कागज कैसे करनाल, गैसे गुरुग्राम, जैसे जींद, ऐसे अंबाला, मैं से महेंद्रगढ़, रह से रोहतक और है से हिसार। तो 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए। हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे, ठीक है। ये कब बने थे? 1 नवंबर 1966 को बने थे। ये सारे के सारे जिले 1 नवंबर 1966 को बने थे, ठीक है। अभी थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि जब हरियाणा बना तो उस टाइम हरियाणा के पास और क्या चीज थी? तो हरियाणा के पास, वैसे हरियाणा एक गरीब स्टेट है,
राज्य बन के अलग हुआ। तो हरियाणा के पास और थी जी 20% साक्षरता दर थी। देखिए ध्यान से, 20% साक्षरता। ठीक है, अब कितनी है? 75%। ठीक है, गांव थे जी 2525 और अब है जी 6841। हरियाणा का घनत्व था उस समय का, घनत्व था जी 227 और अब क्या है? 689। ठीक है जी। घनत्व का मतलब होता है घनापन, कितना घनापन है उसको बोलते हैं घनत्व। उसके बाद में बात करें हम कि हरियाणा जब बना था तो उस समय विधानसभा सीटें कितनी थी? तो उस समय विधानसभा सीट थी जी 54। ठीक है, और अभी कितनी है? 90। उस समय लोकसभा सीट कितनी थी? उस समय लोकसभा सीट थी 10 और अब कितनी है? 17। इन 17 में से 2, एक सिरसा और एक अम्बाड़ा, ये दोनों आरक्षित है SC और ST के लिए। तो देखो जी, ये अपना हरियाणा का गठन हो गया। तो सभी को धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए।